डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम ले गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोरी द सुनामी। द सुनामी स्टोरी से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये बेसिकली क्लास 8 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग के लिए कोई भी इसे देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन फॉर्म किया जाता है और कैसे उसका आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सुनामी? सुनामी क्या होता है? अब उसी के साथ अटैच है, व्हाट हैपेंड ऑन 26 दिसंबर 2004? 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था? पहला क्वेश्चन है क्या सुनामी क्या होता है, और दूसरा है 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था। तो पहला इसका आंसर देख लेते हैं। सुनामी इज अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। सुनामी जो है इज अ वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ा, एंड पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली, वेव, तरंग, लहर, मतलब पानियों का लहर जो समुद्र में उठता है। कोज्ड बाई मतलब कारण से होता है। अर्थक्वेक की वजह से होता है, भूकंप की वजह से होता है। अंडर द सी, और ये अर्थक्वेक कहाँ होता है? अंडर द सी, समुद्र के भीतर होता है। समुद्र के भीतर होने वाले भूकंप के कारण जो लहर उठती है उसी लहर को सुनामी करते हैं, और ये इतना खतरनाक लहर होता है जो अगल बगल के एरियाज को काफ़ी तबाह कर देता है। अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, ऑन 26 दिसंबर को 2004 में एक सुनामी आया, हिट थाईलैंड को हिट किया, एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, थाईलैंड और इंडिया के कुछ हिस्सों को, सच एज, उनमें से शामिल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भी हुआ था, और उसी के साथ साथ एंड तमिलनाडु कोस्ट, तमिलनाडु के कोस्ट में भी जो है सुनामी आया था। थाईलैंड के साथ अंडमान निकोबार, उसके बाद तमिलनाडु के कोस्ट में सुनामी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट फेल्ट एन अर्थक्वेक एट अंडमान एंड निकोबार? हु का मतलब होता है कौन, फर्स्ट मतलब पहली बार, फेल्ट मतलब महसूस किया, कौन सबसे पहले महसूस किया एन अर्थक्वेक को, भूकंप को, एट अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार में सबसे पहले किसको पता चला कि भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है? याद रखिएगा ये क्वेश्चन यहाँ मैंने बनाया है, बट इसमें जो आंसर है, इस आंसर के बेस पे कई तरह के क्वेश्चंस का आंसर हो जाते हैं। कई तरह के क्वेश्चन इसमें पुट किए जा सकते हैं और आंसर इसी तरह का होगा। तो इसका आंसर होगा, इग्नेशियस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन काचार। अब इग्नेशियस पे आ ही सकता है कि काचार कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर कौन था, तो उसका आंसर होगा इग्नेशियस। इग्नेशियस जो है मैनेजर था कोऑपरेटिव सोसाइटी इन काचाल, काचाल अंडमान निकोबार में है, वहाँ का एक ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था। हिज वाइफ, उसकी बीबी, फेल्ट एन अर्थक्वेक, उसकी बीबी को सबसे पहले महसूस हुआ अर्थक्वेक एट 6 AM, 6 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह के 6 बजे उनको लगा कि नहीं अर्थक्वेक आया है। इग्नेशियस केयरफुली, उसके बाद इग्नेशियस जो है बहुत सावधानी से, टूक हिज टेलीविजन सेट ऑफ, अपना टेलीविजन सेट को उठाए, इट्स टेबल से उठाए, एंड पुट इट डाउन, और उसको नीचे रख दिया, ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक, ताकि ये जो टेलीविजन है गिरे ना और कहीं पे टूट ना जाए। क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड विथ मेघना? मेघना के साथ क्या हुआ था? मेघना वाज ए 13 years ओल्ड गर्ल। मेघना जो है 13 साल की एक बच्ची थी। हु स्वेप्ट अवे, वो बह गई, अलोंग विथ हर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ वो बह चली, वो पानी के लहर में बह गई। एंड 77 अदर पीपल, और कुछ 77 अलग लोग भी उसके साथ साथ बह गए थे। सी स्पेंड 2 days, उसने 2 दिन काटे, फ्लोटिंग इन द सी, समुद्र में तैरते हुए, बहते हुए उसके 2 दिन बीते। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़ के वो 2 दिन तक समुद्र में फ्लोट करते रही, बहते रही। ये 11 टाइम्स, 11 बार, सी सो रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, उसके ऊपर से 11 बार रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, जो आपदा बचाव कार्य करने वाले हेलीकॉप्टर होते हैं, वो 11 बार उसके ऊपर से गुजरा था। उसने उसको देखा, लड़की ने, ये मेघना ने देखा था, बट दे डिड नॉट सी हर, बट हेलीकॉप्टर जो है उनको नहीं देख पाया। एट लास्ट, आखिर में, सी वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, समुद्र के किनारे में वो वॉक कर रही थी। जब वो बहते हुए आ गई, वो घूम रही थी, तभी जो है रिलीफ कैंप वालों ने उन्हें देखा और उसके बाद उनको बचाव किया। अगला क्वेश्चन है,
हु वाज एलमस, एलमास कौन था? अल्मास वाज अ लिटिल गर्ल, अल्मास एक छोटी बच्ची थी। हु स्पेंट हर डेज ऑन वुड फ्लोटिंग, उनका जो दिन है समुद्र में एक लकड़ी के ऊपर फ्लोटते हुए बहते हुए गुजरा। एंड देन सी फेंटेड, उसके बाद वो टायर्ड हो गई, बहुत ही थक गई थी। व्हेन सी वोक अप, जब वो जगी, सी वाज इन अ हॉस्पिटल इन कमोरता, कमोरता के एक हॉस्पिटल में वो पाई गई। फ्रॉम वेयर सी वॉज ब्रॉड टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उनको पोर्ट ब्लेयर लाया गया था। सी डिडंट टॉक टू एनीवन, वो किसी से बात नहीं कर पाई अबाउट द इंसिडेंट, घटना के बारे में, बिकॉज क्योंकि सी वॉज स्टिल ट्रोमाटाइज्ड, वो अभी भी ट्रोमाटाइज थी, यानी कि घायल थी, और बहुत ज़्यादा घायल होने की वजह से वो बोलने की हालत में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज टिली स्मिथ, टिली स्मिथ कौन थी? वेयर शी गोट अवार्ड्स, वो अवार्ड कहाँ मिला उनको? इसका आंसर होगा टिली स्मिथ वाज अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ जो है एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती थी। सी वाज 10 ईयर्स ओल्ड, वो 10 साल की थी। एंड वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स, उसने कई सारे जिंदगियों को बचाए। व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड, थाईलैंड के फुकेट बीच में जब सुनामी आया था तब उसने काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई थी। दैट्स वाई सी वॉज अवार्डेड ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, इसीलिए उनको कई सारे अवार्ड दिया गया। या वेयर नहीं होगा, ये क्वेश्चन वाई से होगा। वाई सी गोट अवार्ड, उनको अवार्ड क्यों मिला था? अवार्ड इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्मिथ फैमिली डूइंग एट फुकेट बीच इन थाईलैंड? स्मिथ फैमिली फुकेट बीच में थाईलैंड में क्या कर रही थी? देखो यहाँ पे वर्ड से क्वेश्चन पूछा है और काम पूछा है, तो इसका आंसर होगा द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड। स्मिथ फैमिली कहाँ से था? साउथ ईस्ट इंग्लैंड से था। वाज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस, और वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने आया था। एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड, साउदर्न थाईलैंड के बीच में समुद्र के किनारे रिसोर्ट में सेलिब्रेट करने आया था क्रिसमस। अब यहाँ देखिएगा जितने भी प्रॉपर नाउन है उसका पहला लेटर कैपिटल से है। यहाँ पे स्मिथ, यहाँ पे साउथ ईस्ट, ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क? याला नेशनल पार्क में हाउ मेनी मतलब होता है कितने, कितने लोग और जानवर मारे गए? 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स, 60 विजिटर्स, जितने भी विजिटर्स थे उनमें से 60 मारे गए और 2 एनिमल्स मारे गए थे। एनिमल्स की तादाद मरने की कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड टिली स्मिथ नो दैट इट वाज सुनामी? टिली स्मिथ को हाउ मतलब कैसे, कैसे पता चला टिली स्मिथ को? नो मतलब जानना, कैसे जाना? दैट इट वाज सुनामी, कि यह सुनामी था। तो इसका आंसर होगा टिली स्मिथ सेंस्ड, महसूस की, दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ जो है यहाँ पे गलत चल रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, और उसका माइंड जो है पीछे चला गया। टू ए ज्योग्राफी लेसन, पीछे उसने दिमाग में सोचते रही कि एक ज्योग्राफी लेसन के बारे में, उन्होंने ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड, जिसने इंग्लैंड में उसने अपने क्लास में ज्योग्राफी का वो लेसन पढ़ी थी। सी रिमेंबर्ड, उसे याद आया, दैट सी हैड लर्नड इन दिस क्लास इन अ वीडियो ऑफ ए सुनामी, सुनामी का एक वीडियो उसने क्लास में देखा था। दैट हैड हिट, जो हुआ था, हिट किया था हवाई, हवाई एक जगह है, हवाई आइलैंड को, इन एन आइलैंड इन 1946 में हवाई में एक सुनामी आया था। उस वीडियो को वो ज्योग्राफी लेसन में अपने क्लास में देखी थी। सी न्यू, वो जानती थी, दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड, सुनामी हो सकता है बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोस एंड लैंडस्लाइड। अर्थक्वेक भूकंप, वोल्केनोस ज्वालामुखी, या फिर लैंडस्लाइड जमीन के खिसकने से, इन 3 कारणों से जो है सुनामी आ सकता है, ये उन बच्ची को पता था। व्हाट डिड टिली डू टू सेव द लाइफ ऑफ पीपल एट बीच? व्हाट का मतलब होता क्या? टिली डू, टिली ने क्या किया? टू सेव, बचाने के लिए, द लाइफ, जिंदगी, ऑफ पीपल एट बीच, बीच में जो लोग रहते थे, बीच मतलब समुद्र के किनारे में, उन लोगों को बचाने के लिए टिली ने क्या किया?
टिली स्क्रीम्ड, टिली ने बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दी दैट इट इज सुनामी, कि यह सुनामी है, ये जो लहर आ रहा है ये सुनामी का लहर है। इवन दो, यहाँ तक कि हर मदर डिड नॉट नो व्हाट इट इज, यहाँ तक कि उसकी मदर को भी पता नहीं था कि ये क्या होता है, ये जो लहर आ रहा है ये सुनामी है या नॉर्मल लहर है। स्टिल दे वेंट अवे, और वहाँ से वो लोग फिर भी भाग खड़े हुए फ्रॉम द बीच। टूरिस्ट ऑफ द बीच, वहाँ के जो टूरिस्ट थे, ऑल्सो वेंट टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के तीसरे फ्लोर में चले गए। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि बच्चों, यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अपने आप को बचाने के लिए सारे टूरिस्ट या फिर टिली और उसकी मदर कहाँ चली गई, तो थर्ड फ्लोर में चली गई थी होटल के। एंड दिस इज हाउ दे सेव देयर लाइफ, और इसी तरह से उन्होंने अपना जिंदगी बचाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वेयर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड हर मदर सो, कौन से वार्निंग साइंस थे जो उसकी माँ और टिली ने देखा। बोथ सो, दोनों देखे, सी राइज, समुद्र जो है ऊपर उठ, समुद्र का पानी जो है लहर ऊपर उठ रहा था। एंड स्टार्टेड टू फॉर्म व्हर्लपूल्स, और ये भंवर बनाना शुरू किया था, एक तरह का तरंग, एक तरह का बहुत पानी को जो है बहुत ऊपर जाकर के एक व्हर्लपूल जैसा बन जाता है, भंवर जैसा बन जाता है, ऐसा बनना शुरू कर दिया। ये साइंस होता है कि कुछ जो है खतरनाक चीज होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का कौन सा बिहेवियर, बर्ताव, व्यवहार, शो दिखाता है दैट दे ऑलरेडी, उन लोगों को पहले से ही, गेट टू नो, पता था, अबाउट डिजास्टर, डिजास्टर के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। ऐसा कौन सा बिहेवियर है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, एलिफेंट्स जो है इसका आंसर होगा एलिफेंट स्क्रीम्स, एलिफेंट जितने भी थे सारे स्क्रीम करने लगे, चिल्लाने लगे। एंड रैन फॉर हाई ग्राउंड, और ऊंचे जगह पर चले गए। डॉग्स रिफ्यूज, जितने कुत्ते थे वो रिफ्यूज कर दिए टू गो आउटडोर्स, कुत्ते जो है बाहर आना बंद कर दिया। आउटडोर मतलब समुद्र के किनारे घूमने जाना यहाँ पे होगा। फ्लेमिंगोज, जो चिड़िया है फ्लेमिंगो, एबेंडेंट, वो भी रुक गई। देयर लो फ्लाइंग, नीचे नीचे जो उड़ रही थी वो नीचे उड़ना छोड़ दी। ब्रीडिंग एरियाज, खाना खाने के लिए या अपना खाने की जुगाड़ में जो नीचे वाले एरिया में घूम रही थी वो भी बंद कर दी। एंड जू एनिमल्स, और जो जू के एनिमल्स थे चिड़ियाघर के, रस्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और वो लोग भाग करके अपने शेल्टर में चले गए। दिस बिहेवियर टेल अस अबाउट देयर सेक्रेट पावर, इस तरह का बर्ताव बताता है कि जानवरों के पास एक तरह का अलग तरह का पावर होता है, सीक्रेट है, पहले से ही किसी दुर्घटना को पता कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड एट कडाल्ट कोस्ट, इसका आंसर होगा एट कडाल्ट कोस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग, पेरिस्ड, पेरिस्ड मतलब बह गए, बर्बाद हो गए। बट बफेलोज, गोड्स एंड डॉग्स वेर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन वहाँ पे जो बफेलो थे, गोड्स थे, डॉग्स थे, बकरियाँ थी, भैंस थे, वो उनको किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ह्यूमन बींग को काफ़ी, हजारों ह्यूमन बींग को काफ़ी नुकसान हुआ था, वो लोग बह गए थे, बर्बाद हो गए थे, उनकी लाइफ ख़त्म हो गई थी। व्हाई डिड डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटसाइड एट गाले, गाले में कुत्ते जो है रिफ्यूज़ कर गए, मना कर गए आउटसाइड घूमने के लिए। यूजुअली सारे कुत्ते जो है गाले बीच में, गाले के नज़दीक में जो समुद्र का किनारा है वहाँ घूमना पसंद करते थे, लेकिन उस पार्टिकुलर डी में उन लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया। ऐसा क्यों किया था, इसका आंसर होगा ए श्रीलंकन जेंटलमैन, एक श्रीलंका का जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट, जो समुद्र के किनारे रहता है, नियर गाले, गाले के बगल में, सेड बताया दैट हीज, कि उसका डॉग्स, उसके जो कुत्ते थे, रिफ्यूज इनकार करने लगे, टू गो ऑन द बीच, बीच में जाने से मना करने लगे, जाने के लिए इच्छुक नहीं थे। वेयर दे आर एक्साइटेड टू गो ऑन द आउटसाइड यूजुअली, जहाँ पे वो लोग आमतौर पर डेली बाहर जाना, घूमना पसंद करते थे। दिस इज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए हुआ, डॉग्स गॉट सम काइंड ऑफ अलर्ट फ्रॉम दियर, डॉग्स को जो है कि एक तरह का अलर्ट मिल जाता है फ्रॉम दियर सुपर पावर, उसके पास सुपर पावर है, दैट डिजास्टर इज गोइंग टू कम, डिजास्टर जो है होने वाला है, कुछ दुर्घटना होने वाली है, इस चीज को वो अपने सुपर पावर से महसूस कर लिया था। दस इट सेव्ड द लाइफ ऑफ मैन ऑल्सो, और इससे इंसानों की जिंदगी भी बच गई, लोग भी अलर्ट हो गए और वहां नहीं गए। व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क के लोग क्या कह रहे थे। द पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड सीन, याला नेशनल पार्क के लोगों ने देखा 3 एलिफेंट्स, 3 जानवरों को, 3 हाथियों को, रनिंग अवे फ्रॉम द
पतानंगाला बीच से भागते हुए अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट। सुनामी हिट करने से 1 घंटा पहले पतानांगला बीच से एलिफेंट्स को भागते हुए वहाँ के लोगों ने देखा और वो 3 एलिफेंट्स थे। तो आज के लिए बस इतना ही। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई तरह के और दूसरे क्वेश्चन भी पुट किए जा सकते हैं। आप जो है ओवरऑल यहीं से भी आंसर कर सकते हैं। थैंक यू।